वेदों की कहानियाँ। क्या आप जानते हैं कि वेद केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं हैं? उनमें ज्ञान, विज्ञान और जीवन के सभी पहलुओं को समाहित किया गया है। वेदों में ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ईश्वर, प्रकृति, मनुष्य, समाज, संस्कृति, जीवन, मृत्यु और अन्य विषयों पर विभिन्न कथाएं और ज्ञान मौजूद हैं, जो भारतीय संस्कृति और ज्ञान का आधार है। इनकी कहानियाँ हमें न केवल शिक्षा देती हैं, बल्कि हमारे जीवन को एक नई दिशा भी दिखाती हैं। नमस्कार साथियों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो न केवल हमारी संस्कृति, बल्कि हमारे जीवन के मूल्यों को भी गहराई से प्रभावित करता है। वेदों की कहानियाँ। वेद हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति के अक्षुण्ण भंडार हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने युगों तक गहन चिंतन मनन कर इस ब्रह्मांड में उपस्थित कण कण के गूढ़ रहस्य का सत्य ज्ञान वेदों में संग्रहित किया। क्या आपने कभी सोचा है कि वेदों में छिपा ज्ञान आज के युग में भी कितना प्रासंगिक है? अगर नहीं, तो आज हम कुछ ऐसी प्रेरणादायक कहानियाँ साझा करेंगे जो शाश्वत सत्य और प्रेरणा की शक्ति से भरी हुई हैं, जो न केवल आपको सोचने पर मजबूर करेंगी, बल्कि आपको प्रेरित भी करेंगी। तो चलिए बिना देरी किए इस अद्भुत सफर की हम शुरुआत करते हैं। वेद, जिन्हें वेद ऋषियों द्वारा हजारों वर्ष पूर्व लिखा गया था, हमारे लिए ज्ञान का अमूल्य खजाना है। वेद 4 प्रमुख भागों में बांटे गए हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद जैसे 4 प्रमुख वेद हमें जीवन के अनंत पहलुओं का ज्ञान देते हैं। इनमें न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक बातें हैं, बल्कि समाज, संस्कृति और विज्ञान से जुड़े बहुत से पहलू भी हैं। इनमें से हर वेद में अपने तरीके से ज्ञान का संग्रह है। ऋग्वेद में प्रार्थनाएं और मंत्र हैं, सामवेद में संगीत और रागों का संग्रह है, यजुर्वेद में यज्ञ की विधियां दी गई हैं और अथर्ववेद में जीवन के रहस्यों की चर्चा की गई है। क्या आपको पता है कि वेदों को मानव जाति के सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक माना जाता है? ये ग्रंथ हमें न केवल आध्यात्मिक जीवन का रास्ता दिखाते हैं, बल्कि हमें नैतिकता, विज्ञान और समाज के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। वेदों ने समाज को किस तरह गढ़ा है, जो हमें यह सिखाते हैं कि संकट के समय धैर्य और साहस का महत्व कितना बड़ा होता है। वेदों में वर्णित कुछ महत्वपूर्ण बातें अति आवश्यक हैं। वेदों में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न कथाएं हैं, जिनमें से कुछ में ब्रह्मांड को एक विशाल यज्ञ से उत्पन्न बताया गया है। वेदों में विभिन्न देवताओं का वर्णन है, जो प्रकृति के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे अग्नि, सूर्य, इंद्र आदि। वेदों में प्रकृति का गहरा सम्मान और प्रेम दिखाया गया है और प्रकृति को जीवन का स्रोत माना गया है। वेदों में मनुष्य के जीवन, कर्तव्य और मृत्यु के बारे में भी बताया गया है। वेदों में समाज की संरचना, रीति रिवाजों और मूल्यों के बारे में भी जानकारी मिलती है। वेदों में भारतीय संस्कृति के मूल सिद्धांतों और मूल्यों का वर्णन है, जो आज भी भारतीय जीवन का हिस्सा है। वेदों में विभिन्न विषयों जैसे ज्योतिष, गणित, औषधि, विज्ञान आदि का ज्ञान भी मौजूद है। माना जाता है कि वेदों को ब्रह्मदेव ने रचा था और बाद में ऋषि वेद व्यास ने उन्हें सरल रूप में प्रस्तुत किया। वेद भारतीय संस्कृति और ज्ञान का आधार हैं। प्रसिद्ध वेदों की कथाओं में
अग्नि को देवताओं का मित्र और मनुष्यों का मार्गदर्शक माना जाता है और वेदों में अग्नि की उत्पत्ति तथा महत्व के बारे में विभिन्न कथाएं हैं। सूर्य को प्रकाश और ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। वेदों में सूर्य की उत्पत्ति और महत्व के बारे में विभिन्न कथाएं हैं। इंद्र को देवताओं का राजा माना जाता है। वेदों में इंद्र की शक्ति और पराक्रम के बारे में विभिन्न कथाएं हैं। वेदों में मृत्यु को जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा माना गया है और मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में भी विभिन्न कथाएं हैं। समुद्र मंथन की कहानी एक ऐसी घटना है जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र का मंथन किया। क्या आप जानते हैं कि यह मंथन केवल शक्ति और अमृत के लिए नहीं बल्कि जीवन के अन्य महत्वपूर्ण तत्वों के लिए भी था। इसके दौरान अनेक रत्न और दिव्य वस्तुएं उत्पन्न हुई, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था हलाहल विष। भगवान शिव ने इस विष को अपने कंठ में धारण किया। क्या आप सोच सकते हैं कि इस बलिदान ने सृष्टि को कैसे बचाया? इस घटना ने हमें यह सिखाया कि संकट के समय हमें अपनी शक्ति से अधिक दूसरों की रक्षा करनी चाहिए। क्या यह बलिदान नहीं है? यह हमें सिखाता है कि संकट के समय में कई बार हमें अपने व्यक्तिगत लाभ को भूलकर दूसरों की भलाई के लिए काम करना पड़ता है। इस कथा से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जब हम एकजुटता के साथ काम करते हैं तो हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। अपनी मानसिक और संयम से ही आप न केवल अपने लिए बल्कि सभी के लिए एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा कोई बलिदान किया है? एकता में कितनी शक्ति है। जब हम सभी मिलकर किसी उद्देश्य हेतु कार्य करते हैं तब हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। क्या आपने कभी ऐसी स्थिति का सामना किया है जहां आपको अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की रक्षा करनी पड़ी हो? वेदों में अनुभव और समझ का गहरा महत्व है। यजुर्वेद में कर्मों का महत्व बताया गया है। कर्म करो, फल की अपेक्षा मत करो। यह शिक्षा हमें कार्य में संयोग और समर्पण की प्रेरणा देती है। क्या आपको पता है कि जब हम अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो जीवन हमें कई सुख और असाधारण अनुभव देता है? कभी सोचिए, क्या आपने अपने जीवन में उन कर्मों पर ध्यान दिया है जो आपके भविष्य को निर्धारित करते हैं? किया गया सही या गलत कर्म न केवल हमारे जीवन को प्रभावित करता है बल्कि कई अन्य लोगों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। संजीवनी बूटी नामक कथा प्रसंग द्वारा जब रामायण में लक्ष्मण को गंभीर चोट लगी तब हनुमान जी ने हिमालय जाकर संजीवनी बूटी लाने का प्रयास किया। क्या आपने कभी सोचा है कि यह बूटी केवल एक औषधि नहीं बल्कि एक आशा का प्रतीक है? हनुमान जी ने न केवल एक औषधि लाने का कार्य किया बल्कि निस्वार्थ सेवा और बलिदान का उदाहरण भी प्रस्तुत किया। उनकी यह यात्रा हमें सिखाती है कि जब हम दूसरों की मदद करने के लिए जी जान लगाते हैं तो हम कितनी बड़ी बाधाओं को पार कर सकते हैं। आपने अपने जीवन में कभी किसी के लिए इतना साहसिक कार्य किया है? यह कथा हमें यह सीखने को शिक्षा देती है कि दूसरों की भलाई के लिए हमें बिना किसी अपेक्षा के काम करना चाहिए। एक और कथा प्रसंग में ज्ञान का और संयम का महत्व बताया गया है। महाभारत से एक प्रसंग यह याद दिलाता है कि जब युधिष्ठिर ने अपने संयम और धैर्य से अपने परिवार को संकट से बाहर निकाला। संयम रखने वाले लोग अन्य लोगों पर कैसे प्रभाव डालते हैं?
जब हम धैर्य रखते हैं तो न केवल हम अपनी मुश्किलों का सामना कर पाते हैं, बल्कि हम दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाते हैं। यह वैसा ही है जैसे गहरी नदी की सतह पर तैरना। भले ही पानी कितना ही गहरा क्यों ना हो, संसार में क्या मुश्किल है जिसका सामना हम अकेले नहीं कर सकते। वेदों में छिपा ज्ञान हमारे आज के जीवन में बहुत उपयोगी है। वेदों में न केवल आध्यात्मिकता है, बल्कि यह हमें आज की जीवन शैली में मार्गदर्शन भी करते हैं। ध्यान और साधना की प्रथा वेदों में वर्णित है। इन प्रथाओं के माध्यम से हम मानसिक तनाव को कम कर सकते हैं। जब आप अपनी दिनचर्या में ध्यान और साधना को शामिल करते हैं तो आपकी सोच और मानसिकता में बदलाव आता है। ध्यान से न केवल मानसिक शांति प्राप्त होती है, बल्कि यह हमें निर्णय लेने की क्षमता में भी सुधार करता है। जब हम अपने विचारों को व्यवस्थित करते हैं तो हम अपने कार्यों का चयन सही तरीके से कर पाते हैं। आप अपने दैनिक जीवन में वेदों के ज्ञान का किस तरह प्रयोग कर सकते हैं? आपने कभी ध्यान और साधना का अभ्यास किया है? यह न केवल आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, बल्कि आपको आंतरिक शांति भी प्रदान करता है। योग का अभ्यास करने से न केवल शारीरिक बल मिलता है, बल्कि मानसिक स्पष्टता भी बढ़ती है। आप जानते हैं कि साधना के माध्यम से हम अपने जीवन में संतुलन और स्थिरता पा सकते हैं। वैदिक संस्कृति में नैतिकता का स्थान बहुत ऊंचा है। जैसे कि अहिंसा परमो धर्म का सिद्धांत न केवल शांति का संदेश देता है, बल्कि हमारी जिम्मेदारियों को भी रेखांकित करता है। वेद केवल ज्ञान का स्रोत नहीं है, बल्कि इनमें गहरे नैतिक मूल्य भी समाहित हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अहिंसा का पालन करके हम अपने जीवन को औरों के लिए कितना सुगम बना सकते हैं? जब हम हिंसा से विरत होते हैं तो हम विश्व को प्रेम और सहिष्णुता का संदेश देते हैं। इस नैतिकता का पालन करके हम न केवल अपने जीवन को, बल्कि समाज को भी सुधारने की ओर अग्रसर कर सकते हैं। क्या आप अपने दैनिक जीवन में अहिंसा का पालन कर रहे हैं, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं? सोचिए, यदि हम सभी अहिंसा के मार्ग पर चलें तो क्या हमारा समाज एक बेहतर स्थान नहीं बनेगा? वेदों में सत्य को भी सर्वोच्च मूल्य के रूप में स्वीकार किया गया है। सत्य का पालन करने से न केवल व्यक्ति का जीवन संवरता है, बल्कि समाज भी सच्चाई और विश्वास का आधार बनता है। वेदों में कर्म का बड़ा महत्व बताया गया है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। क्या आपने कभी सोचा है कि यदि हम अपने कर्मों पर ध्यान दें तो हमारे जीवन में बदलाव आ सकता है? जब हम केवल परिणाम की चिंता किए बिना काम करते हैं तो हम अपने कार्यों में सकारात्मकता लाते हैं। जीवन में अक्सर सफलताएं असफलताओं के एक मौसम द्वारा आती हैं। हमारे कर्म हमारी पहचान बनाते हैं। महाभारत में युधिष्ठिर का सत्य नामक प्रसंग, सत्य का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें सिखाता है कि सच्चाई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। द्रौपदी के चीरहरण में न केवल अन्याय के खिलाफ एक सशक्त आवाज उठाई गई, बल्कि यह घटना हमें सिखाती है कि हमें जब भी अन्याय का सामना करना पड़े, हमें मजबूती से खड़ा होना चाहिए। द्रौपदी ने जब अपने सम्मान की रक्षा की, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी सहायता की। क्या आपने कभी सोचा है कि द्रौपदी जैसे बलिदानी और साहसी व्यक्ति का जीवन हमें कितना कुछ सिखाता है? जब हम सच के साथ खड़े होते हैं तो पुराण भी हमारे पीछे होते हैं और
हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। वेदों में वैज्ञानिक तथ्य भी छिपे हैं। वेदों में वर्णित औषधियाँ और चिकित्सा पद्धतियाँ जैसे आयुर्वेद, यह सभी विज्ञान का ही एक भाग है। क्या आपको मालूम है कि आज के चिकित्सा विज्ञान का कुछ हिस्सा वेदों से प्रेरित है? आयुर्वेद के सिद्धांतों का पालन करके हम न केवल अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, बल्कि जीवन शैली को भी संयमित कर सकते हैं। वेदों की कहानियाँ हमें हमेशा प्रेरित करती हैं, जैसे ओम सामा मनः का मंत्र। यह सामंजस्य, प्रेम और एकता का प्रतीक है। जब हम एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो हम कितने मजबूत बन सकते हैं। प्रेरणा का यह स्रोत हमें हर दिन अपनी सीमाओं को पार करने की प्रेरणा देता है। हम प्रेरणा को अपने कार्यों में उतारें, ये भी बहुत ज़रूरी है। आज की युवा पीढ़ी के लिए वेदों की कहानियाँ एक मार्गदर्शक का काम कर सकती हैं। इस तेजी से बदलते समय में वेदों का ज्ञान युवा पीढ़ी को कैसे प्रभावित कर सकता है? युवा जब वेदों के ज्ञान को समझते हैं तो वे न केवल आत्मनिर्भर बनते हैं, बल्कि समाज के उत्थान के लिए भी प्रेरित होते हैं। वेदों का ज्ञान केवल भारत तक सीमित नहीं है, यह पूरे विश्व में प्रासंगिक है। अनेक पश्चिमी विश्वविद्यालयों में वेदों की अध्ययन सामग्री शामिल की गई है। यह सब इस बात का प्रमाण है कि वेदों का ज्ञान समय की सीमाओं से परे है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, क्या हमें यह नहीं समझना चाहिए कि वेदों की शिक्षाएं आज के युग की चुनौतियों में भी सच साबित हो रही हैं? वेदों में जो ज्ञान है वह हर युवा को आत्मनिर्भर और सहिष्णु बनने की प्रेरणा देता है। हमें इस ज्ञान की गहराई को समझने की आवश्यकता है ताकि हम व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर आगे बढ़ सकें। अंत में यह स्पष्ट होता है कि वेद न केवल धार्मिक ग्रंथ हैं, बल्कि समाज के उत्थान और विकास के लिए एक अनमोल पथ प्रदर्शक हैं। इनकी कहानियाँ न केवल हमें शिक्षित करती हैं, बल्कि हमें प्रेरित भी करती हैं। जब हम इन कहानियों को समझते हैं तो हम न केवल ज्ञानवान बनते हैं, बल्कि जीवन के वास्तविक मूल्य भी समझ पाते हैं। क्या आपने इन कहानियों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया है? अपने अनुभव साझा करें और हमें यह बताएं कि कैसे ये कहानियाँ आपके जीवन को प्रभावित करती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि वेदों की ये कहानियाँ हमारी पहचान और संस्कृति का हिस्सा हैं? जब हम अपने अतीत के ज्ञान को अपनाते हैं तो हम अपने भविष्य को और भी मजबूत बना सकते हैं। तो चलिए हम साथ मिलकर वेदों के ज्ञान को अपने जीवन में उतारें। अपने जीवन की प्रेरक कहानियों में वेदों का ज्ञान आपका मार्गदर्शक बने। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने विचार हमारे साथ साझा करें और आपके लिए वेदों की कौन सी कहानी सबसे प्रेरणादायक रही है, ये आप हमें कमेंट में अवश्य बताएं। आशा है इन्हीं विचारों को आगे और गहराई से चर्चा करते हुए हम आपसे अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई प्रेरक कहानी के साथ। जय श्री राम। धन्यवाद।